नमस्कार मित्रों, मैं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिक्री का। डिक्री एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम कई बार वीडियो बनाएंगे, कई पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिक्री की डेफिनीशन देखेंगे, उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका क्या मतलब है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं डिक्री के, काइंड ऑफ डिक्री क्या है और क्या अंतर होता है प्रिलिमिनरी डिक्री का और फाइनल डिक्री में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनीशन की। सीपीसी 1908 में सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in a controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plant and the determination of any question within a section 144 and but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. Explanation क्या कहता है? A decree is a preliminary when the further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is a final when such adjudication completely dispose of the suit. It may be partly preliminary and partly final. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, इनके शब्दों में क्या अंतर है। कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, मतलब एक एडजुडिकेशन कौन देता है? एडजुडिकेशन हमेशा न्यायालय देता है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्धारण या न्यायालय का निर्णय। तो और इसमें क्या क्या खासियतें होती हैं, आगे अगर इन शब्दों को हम पकड़ते हैं तो सबसे पहले हम एक केस उठाते हैं, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, जो कि 1994 का केस है, 1994 का। डिक्री मीन्स क्या है? डिक्री मीन्स, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बताते हैं कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regarding to all or any matter in the controversy in the suit. ठीक है, इन शब्दों का मतलब अभी आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखा जाएगा। सबसे पहले हम इन शब्दों को समझ लेते हैं कि आखिर क्या कह रहा है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, जुडिशियल डिटर्मिनेशन क्या हुआ किसी टॉपिक पर, किसी इशू को लेकर या सभी इशू को लेकर। देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो कोर्ट का अपना एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन में होता है, और इस फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है डेलिब्रेट एंड गिवन इन द मैनर ऑफ प्रोवाइडेड बाय द लॉ। डेलिब्रेट का मतलब क्या है कि जो विचार विमर्श के बाद निकल कर आए, ठीक है, और साथ ही मैनर प्रोवाइड किया है लॉ के द्वारा कि किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, ये काम कोर्ट करता है। तो एडजुडिकेशन में डेलिब्रेशन होना जरूरी है, उसमें विचार विमर्श होते हैं, दोनों पक्षों के अपीलें सुनी जाती हैं, उसके संबंधित एविडेंस लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और उसके बाद निर्णय दिया जाता है। अब ये निर्णय प्रिलिमिनरी डिग्री का है या फाइनल डिग्री का है, डिपेंड करता है सिचुएशन और केस वाइज पर। तीसरी बात कहता है सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव गिवन इन द सूट। जो एडजुडिकेशन है, जो न्यायिक निर्धारण है, न्यायिक निर्णय है, वो एक सूट में होना चाहिए, एक केस में, एक मुकदमे में होना चाहिए। सूट क्या चीज होती है? सूट इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लांट। प्लांट मतलब प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के द्वारा जब एक प्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो ये एक तरीके का सूट होता है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं है इसमें। हालांकि कई सारी जगहों पे, कई सारे केसेस में एप्लीकेशन में भी एक सूट क्या फाइल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सूट फाइल किया जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर ये कहता है कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या है? नेचर का मतलब हुआ, कंक्लूसिव का मतलब होता है जो डिटर्मिनेशन हो रहा है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन वो फाइनल होगा और क्रिस्टलाइज होगा। मतलब क्या है कि जो बात चाहे वो प्रिलिमिनरी डिग्री में कही हो या फाइनल डिग्री में कही हो, वो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। जो राइट्स डिफाइन किए गए हैं, जो लायबिलिटीज डिफाइन की गई हैं, वो पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइन की जाएंगी डिग्री के अंदर। इससे संबंधित एक केस भी है, हम लोग आगे भी देखेंगे। और
राइट केवल प्रोसीड्यूरल राइट ही नहीं, सब्सटेंटिव राइट्स भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद काइंड्स ऑफ डिक्री देखते हैं। 3 तरीके की डिक्री हैं, एक प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, दूसरा फाइनल डिक्री होता है, एक पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रीलिमिनरी हो सकती है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी डिग्री को देखते हैं। प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या है कि एन एडजुडिकेशन डिसाइड्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग एनी और ऑल मैटर्स बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। दैट मीन्स क्या कि जो सूट फाइल किया गया है उस पार्टी में, उसके अंदर जो डिग्री, अगर प्रीलिमिनरी डिग्री अगर इशू करता है कोर्ट, तो उसमें सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता, अभी फर्दर प्रोसीडिंग उसके अंदर बाकी होती है। ठीक है, तो लेकिन जो प्रीलिमिनरी डिग्री इशू की जाती है उसमें राइट एंड लायबिलिटी जिन जिन इशू पर निकाली है वो क्रिस्टल क्लियर होंगी। ये साफ शब्दों में कहा गया पहले ही, जो भी राइट एंड लायबिलिटी डिसाइड करता है कोर्ट। Preliminary decree is the pass in those cases in which the court has first to adjudication upon the rights of the parties and has then to stay its hand for time being until it is in a position to pass a final decree in the suit. That means what कि preliminary decree क्या होती है, जब कोर्ट फाइनल करके पास करता है उसको, प्रीलिमिनरी डिग्री को जब इशू करता है तो उसमें एक टाइम पीरियड दे देता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिग्री पास हुई और उसमें लिख दिया गया कि 30 दिन के अंदर अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन इस चीज़ पर होता है तो वो 30 दिन के अंदर एक अपील फाइल कर सकता है इसके खिलाफ। और अगर वो 30 दिन के अंदर किसी ने कोई अपील फाइल नहीं करी है तो वही प्रीलिमिनरी डिग्री कन्वर्ट हो जाती है फाइनल डिग्री में, या फिर कोई पर्सन जो है उस डिग्री के अगेंस्ट में सुपीरियर कोर्ट में चला जाए, जो इसमें, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रायर स्टेज ऑफ अ फाइनल डिग्री। तो प्रायर स्टेज ऑफ अ फाइनल डिग्री हो सकती है। इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो एक केस पड़ता है वेदांता रेड्डी वर्सेस पैथी का, जो 1963 का केस है। इसमें कहा गया है प्रीवी काउंसिल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अ प्रीलिमिनरी डिग्री पास इन अ सूट इज अ फाइनल डिसीजन एंड कंक्लूसिव व्हेन नॉट अपील अगेंस्ट। मतलब क्या है कि जब प्रीलिमिनरी डिग्री है ये फाइनल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी अगर इसके अगेंस्ट में सुपीरियर कोर्ट में अपील नहीं की गई है। फाइनल डिग्री क्या होता है? फाइनल डिग्री में सीधी सी बात है कि एक एन एडजुडिकेशन विच कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, मतलब जो सूट के सारे मैटर्स हैं उसमें सभी का समाधान कर दिया जाता है। इसमें एनी शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यानी सारे जो मैटर्स होते हैं जब तक कि सभी सॉल्व नहीं होते तब तक फाइनल डिग्री नहीं आती है। तो ऑल मैटर्स ऑफ द सूट इन अ कंट्रोवर्सी हैज बीन डिस्पोज ऑफ बाय द कोर्ट। और ये कब होता है? व्हेन विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिग्री। देखिए फिर वही बात है कि प्रेस्क्राइब पीरियड है इसके अंदर। प्रेस्क्राइब पीरियड में कोर्ट कोई भी प्रेस्क्राइब पीरियड दे सकता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी इसमें सही समझा हो कंसीडर कर दे कि इसमें वो अगर कोई ऑब्जेक्शन लाता है तो वो डिग्री आगे फाइनल नहीं हो गया, और ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वही डिग्री आगे जाकर फाइनल हो जाती है। इसके बाद कहते हैं कि द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। यही मैटर जब हाईएस्ट कोर्ट में डिसाइड कर दिया जाए, सेम डिसीजन दे दिया जाए जो लोअर कोर्ट ने दिया था वही हायर कोर्ट ने दे दिया, वही डिग्री जो है वो फाइनल डिग्री में भी कन्वर्ट हो जाती है, यानी सुपीरियर कोर्ट में भी सेम डिसीजन हो गया। अब देखते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। एक तरीके की कंपोजिट डिग्री है ये, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। कंपोजिट डिग्री किस तरीके से है कि कोर्ट ऑर्डर फॉर द पोजीशन ऑफ अ लैंड इन द फेवर ऑफ अ प्लेंटिफ। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी की लैंड है, कोई ए व्यक्ति है जिसकी उसके ऊपर ऑनरशिप है, लेकिन बी व्यक्ति आके रॉन्गफुल पोजीशन उसके ऊपर कर लेता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ए अपील करता है, अपील करने के बाद कोर्ट सारे एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री लेता है, देखता है, और उसके बाद पता है कि ये ए की ही है। तो ऐसी कंडीशन में एक डिग्री पास होती है जिसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिग्री है वो पास होके ये बताती है, ये कहती है कि जो पोजीशन निश्चित कर देती है, डिटरमाइन द राइट्स। यहाँ पर पोजीशन का राइट्स है ए का, तो डिटरमाइन कर देता है राइट्स ऑफ द ए। तो पोजीशन में ए आ गया तो ये एक फाइनल डिग्री हो गई। लेकिन उस रॉन्गफुल पोजीशन की वजह से ए को क्या नुकसान हुआ, ये कैसे डील किया जाएगा? इसके लिए कोर्ट इंक्वायरी बैठा लेगा, और इंक्वायरी बैठाने तक जो डिग्री ये पास की, यानी डायरेक्ट एंड इंक्वायरी इनटू अ मेन प्रॉफिट। तो मेन प्रॉफिट में जो इंक्वायरी बैठा लेंगे और सब रिजल्ट जब तक आएंगे तब तक ये प्रीलिमिनरी डिग्री होगी, यानी प्रीलिमिनरी डिग्री के तौर पर उसने एक इंक्वायरी बैठा दी। तो जब कोर्ट ये इंक्वायरी बैठा देंगे
तो ये प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर होगा और तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक कि वो इंक्वायरी के बाद वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कोर्ट के सामने। अब ये देखते हैं कि किन किन मामलों में कोर्ट जो है डिग्री को कंस्टिट्यूट करता है। कुछ ऐसे सर्टेन इलस्ट्रेशन है रिलेटेड विद दैट कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, मतलब सूट को छोड़ देना, ठीक है, यानी सूट को कोई पार्टी अपीयर नहीं हुई या इस सब मामलों में तब कोर्ट जो है एक डिग्री पास कर सकता है कि अबेटमेंट का सूट का, कि आप सूट को वापस ले लीजिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ सूट में न्यूनीकरण कर दिया जाता है किसी सूट का, मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोर्ट ने दोनों को देखा और उसके बाद न्यूनीकरण कर दिया उसका। उसके बाद डिसमिसल ऑफ एन अपील एज ए टाइम बार्ड, मतलब क्या है कि अगर कोई अपील में एक टाइम पीरियड दे रखा था और उस टाइम पीरियड में किसी ने अपील नहीं करी और उसके बाद वो उस चीज़ को करवा रहा है तो ये डिसमिस कर देता है कोर्ट, तो ये भी एक तरीके की डिग्री मानी जाएगी। डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर अपील अ वांट टू एविडेंस ऑफ प्रूफ, मतलब ऐसी कोई सूट आती है जो डिसमिस हो जाए या अपील ऐसी आती है जो डिसमिस हो जाती है केवल इस बात पर कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं मिलता है या उसके पक्ष में कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं मिलता है। नेक्स्ट कहता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, कोर्ट फीस अगर नहीं भरते हैं तो भी एक डिग्री पास हो सकती है जिसमें रिजेक्शन एक कारण होता है, जिसमें कोर्ट फी नहीं भरी गई है किसी प्लेंटिफ या अपिलांट के द्वारा। ग्रांटिंग फॉर और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंस्टॉलमेंट, ऐसी कोई क्या नाम पेमेंट हो जिस या कोई ऐसे ज़्यादातर पेमेंट के लिए होता है, तो ग्रांटिंग ऑफ रिफ्यूजिंग ऑफ अ ग्रांट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कोई पेमेंट वगैरह अगर करना है और उसको आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं इस तरीके से कि जिससे आप पे आर्थिक बोझ कम पड़े, ये कोर्ट किसी मामले में कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो ये भी एक तरीके की डिग्री मानी जाएगी। मोडिफिकेशन ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोर्ट, ये भी एक तरीके की डिग्री है। ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, ऐसी कोई ऑर्डर या ऐसी कोई अपील जो मेंटेनेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी ये डिग्री कहा जाएगा। क्या डिग्री नहीं है? डिसमिसल ऑफ एन अपील फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की वजह से अगर कोई अपील डिसमिस हो जाती है, ठीक है, तो वो डिग्री नहीं कही जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट, ये भी डिग्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिमांड, ये भी डिग्री नहीं है। ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, कोई इस तरीके का इंटरिम रिलीफ देता है तो वो भी एक डिग्री नहीं कही जाएगी। रिटर्न ऑफ प्लांट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, ये भी एक डिग्री नहीं कही जाएगी। डिसमिस ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 एंड रिफ्यूजिंग ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी, इनमें से कोई भी अगर ऐसा कोई आदेश होता है तो ये डिग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या अंतर होता है? देखिए, शुरू में ही हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे तो ये आया कि अ डिग्री इज अ प्रीलिमिनरी व्हेन द फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। मतलब क्या है कि प्रीलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें अभी सूट में कुछ प्रोसीडिंग्स अभी बाकी होती हैं। फाइनल डिग्री में क्या है? अ फाइनल डिग्री व्हेन द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, मतलब क्या है कि जब सूट जो है वो पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाता है, सारे मैटर्स उसमें सुलझ जाते हैं, तो ये फाइनल डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है एन एडजुडिकेशन डिसाइड द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी रिगार्डिंग टू एनी और ऑल मैटर बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। मतलब क्या है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज तो डिफाइन कर दी जाती हैं, लेकिन सूट यहाँ पर भी मे बी कि सभी मैटर्स पे, मे बी कि कुछ ही मैटर्स पे, लेकिन अभी भी कोर्ट में फर्दर प्रोसीडिंग बाकी है, इसलिए अभी इसको प्रीलिमिनरी डिग्री ही कहा जाएगा। अब आगे क्या कहता है? एंड फाइनल डिग्री में क्या होता है कि एन एडजुडिकेशन डिसाइड द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज एंड ऑल मैटर्स कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। ठीक है, इसमें क्या बात करी है कि जब फाइनल डिग्री तभी इशू होती है जब मैटर पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इट इज़ एज सर्टेन व्हाट टू बी डन, मतलब क्या है कि आने जो निश्चित है कि आने वाले समय में फाइनल डिग्री क्या बात करती है इस चीज़ के लिए। वाइल द फाइनल डिग्री स्टेट द रिजल्ट ऑफ अचीव बाय मीन ऑफ द प्रीलिमिनरी डिग्री, मतलब क्या है कि उसको जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी डिग्री के ऊपर निर्भर करता है फाइनल डिग्री का कि किस तरीके से प्रीलिमिनरी डिग्री आई थी। इट इज़ नॉट अ डिपेंड ऑन द फाइनल डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री जो होती है वो फाइनल डिग्री पर डिपेंड नहीं है, जबकि फाइनल डिग्री इज डिपेंड अपॉन द प्रीलिमिनरी डिग्री।
अच्छा, एक इसमें मामला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट मे बी अ 2 प्रिलिमिनरी डिग्री इन अ 1 सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनरी ऐसा नहीं होता है कि एक ही सूट में 2 प्रिलिमिनरी डिग्री आ जाए, लेकिन जब कुछ ऐसे कंडीशंस में आ जाता है तो कोर्ट कभी कभी एक ही सूट में 2 प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है, लेकिन फाइनल डिग्री में ऐसा नहीं होता है। 1 सूट 1 फाइनल डिग्री का रूल चलता है। तो ये कुल मिला के डिग्री की एक पूरा ब्यौरा था, एक साधारण इंट्रोडक्शन है। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम एक लंबी सीरीज डिग्री की बनने वाली है। इसमें डिग्री के बारे में और सीपीसी में इसमें क्या प्रोविजन है, जैसे कि ऑर्डर 20 रूल 6 से कंटेन करते हुए डिग्री की शुरुआत हो जाती है। तो और आगे क्या क्या फर्दर चीज़ें चलने वाली हैं, ये सब हम आने वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डालते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है किसी एक कंटेंट को तैयार करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।